नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है एचआर तिवारी और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएसओ की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आईएसओ इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पहले हमें आईएसओ की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले क्या था कि फूड प्रोडक्ट जो भी हमारी इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर होते थे उनकी ओरिजिन जो है फाइंड आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे हमें, जिसके तहत हमारी जो टेक्निकल कमिटी और सब कमिटी थी उनको उन्होंने ये आईएसओ का कॉन्सेप्ट ले आए। तो उसके पहले मैं आपको और कुछ डिटेल्स हमें जानना चाहिए, लाइक हमें क्या आईएसओ से पहले कोई और बॉडी थी जो ऐसी कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रही हो? तो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल हमारा जो है 1994 में इंटरनेशनल हेल्थ अलायंस का फॉर्मेशन किया गया था। बट यही बताना चाहूंगा आपको कि ये 19 इंटरनेशनल अलायंस फॉर्म किया गया था, बट जो हैसब फर्स्ट टाइम यूज किया गया था वो नासा और यूएस आर्मी के द्वारा यूज हुआ था 1960s में फॉर स्पेस प्रोग्राम। और इसका फर्दर डेवलपमेंट 1970, 80, 90s एंड फाइनली 94 में आपका इंटरनेशनल हेल्थ अलायंस फॉर्म हुआ और ईयर 2000 में आपका हेल्थ का फर्स्ट विंडो जो है वो सेल किया गया। उसके बाद हमारे थे ईयर 1998 में आपका बीआरसी को लाया गया और ईयर 2000 में आपका ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव को ले आया गया। उसका ईयर 2003 में हम आ जाते हैं, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड को फॉर्म किया गया और 2004 में जो करंटली हम आईएसओ या फूड सेफ्टी की बात करते हैं उसके लिए एक सर्टिफिकेशन बॉडी को फॉर्म किया गया। और फर्स्ट ऑफ सितंबर, जैसे कि मैं आपको बताया, फर्स्ट ऑफ सितंबर 2005 में टेक्निकल कमिटी हमारी जो थी 34, अब सब कमिटी थी 17, इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट ऑफ सितंबर 2005 में आईएसओ 22005 को फॉर्म किया। और जैसा कि आप जानते हैं जो ये जो है जो हम आपको ये बताना चाहूँगा, जो हमारा आईएसओज है, जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, ये एक प्रकार का मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है। और मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड हमारा सिर्फ एक आईएसओ 22000 नहीं है। हमारा मैनेजमेंट सिस्टम जो स्टैंडर्ड है वो कई तरीके के होते हैं, लाइक हमारा 9001 हो गया क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 14001 हो गया इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड आईएसओ 22000 हो गया हमारा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सब मैंने आपको बताया, इसको जो फर्स्ट ऑफ सितंबर को डेवलप किया गया था। और जी, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके कि हमारा जो अभी करंट में हम बात करें, जो हम पढ़ते हैं आईएसओ 22000, इसके पहले हमारा वेरियस टाइप का मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके जो है नंबर ऑफ क्लॉजेस जो है अलग-अलग थे, डिफरेंट थे। तो जिसकी वजह से क्या होता था, इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट करने में मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉब्लम्स आते थे। लाइक इससे हमारा ईएमएस हो गया, उसमें नंबर ऑफ क्लॉजेस अलग थी, एफएसएमएस हो गया उसमें नंबर ऑफ क्लॉजेस अलग थी, क्यूएमएस हो गया उसमें नंबर ऑफ क्लॉजेस अलग थे। अब इंडस्ट्री एक है बट उसमें नंबर ऑफ क्लॉजेस जो कई सारे आपके हो गए। तो कई सारे नंबर ऑफ क्लॉजेस होने की वजह से इम्प्लीमेंटेशन में जो है दिक्कतें आने लगी। तो उसके लिए क्या किया गया, आपका एनेक्सर, एक सेक्शन लाया गया एनेक्सर एसएल 2012 में। तो क्या किया गया, उसने क्या किया कि जो सभी मैनेजमेंट सिस्टम है, लाइक आपका जो भी 9001 हो गया, 14001 हो गया या 22000, जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स हैं सबके लिए नंबर ऑफ क्लॉजेस जो है उसने फिक्स कर दिया, जिसके लिए आपके 10 जो है टोटल क्लॉजेस हो गए। जैसे कि हम बात करते हैं आईएसओ 22000 से हम बात कर रहे हैं, तो क्या था, पहले क्या था, आईएसओ 22000 पे जो नंबर ऑफ क्लॉजेस जो 8 थे, जो कि पढ़ते जो कि होते थे स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, definition, food safety management system, management responsibility, resource management, planning and realization of safe product, and validation, verification and improvement of FSMS। ये आपके 8 क्लॉजेस जो आईएसओ 22005 में थे। बट जो हमारा एनेक्सर एसएल लाया गया 2012 में, तो उसके तहत क्या हुआ, नंबर ऑफ क्लॉजेस जो है 10 कर दिए गए, जो कि अब करंट में सभी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सिमिलर है, जो कि है स्कोप, normative references, terms and definition, context of organization, leadership, planning, support, operations, performance evaluation, improvement।
इन सभी क्लॉज़ की हम बात करेंगे अपने फर्दर सिलेक्शंस में, बट अभी हम इसकी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि जैसे अभी हमारा जो नंबर ऑफ क्लॉज़ जो 10 हैं, जो कि आपके किसके तहत लाया गया था? एनएक्सएल एसएल जो कि 2012 में, ये सभी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के लिए, एमएसएस के लिए, सबके लिए सेम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे आपका ये फर्स्ट 3 जो है स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म्स एंड डेफिनिशन, ये 3 क्लॉज़ेस आपका नॉन ऑडिटेबल होते हैं और क्लॉज़ नंबर 4 टू 10 ये ऑडिटेबल आपका होता है। और ये आपका जो एज़ पर पीडीसीए साइकिल भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं, स्कोप से लेके आपका सपोर्ट तक आपका प्लान में आता है, ऑपरेशंस आता है डू में, एंड चेक में आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एंड एक्ट में आता है आपका इम्प्रूवमेंट। और मैं आपको बताना चाहूँ लाइक हमें जो हमारा आईएसओ 22000 2018 की जरूरत क्यों पड़ी? लाइक हमारे पास पहले से थे ना आईएसओ 22025 था हमारे पास, बट हमें फिर भी आईएसओ 22000 2018 की जरूरत हमें क्यों पड़ी? जैसे कि मैंने आपको पहले चीज बता दिया कि पहले क्या था कि इन सब में नंबर ऑफ क्लॉजेस जो है अलग अलग थे। इससे क्या होता था, इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना या साथ में इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जिसके लिए क्या हुआ, एनेक्सा एसएल के तहत इनको जो है चेंजेस किए गए और सभी के नंबर ऑफ क्लॉज जो सेव कर दिए गए। और सेकंड क्या, जिससे हमारा जो चेंजेस हुआ वो हुआ प्रिवेंटिव, जो हम एक्शंस था हमारा, जो लाइक हमें कोई प्रॉब्लम्स आती है उसके बेस पे तब हम एक्शन लेते थे। 2005 में क्या था, हम प्रिवेंटिव एक्शंस लेते थे, कोई प्रॉब्लम आने के बाद उस पर एक्शन लेते हैं। बट अभी जो 2018 वर्जन है, उसमें क्या हुआ, हम रिस्क बेस्ड अप्रोच करते हैं, रिस्क बेस्ड थिंकिंग, लाइक हम प्रोएक्टिव एक्शन लेते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम आने वाली, लेकिन ये प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम हम इमेजिन कर ले, कोई प्रॉब्लम अगर आने वाली किस वजह से आ सकती है, ऐसे मान ली हमें कोई बीमारी होने वाली है, तो हम कोशिश ये करते हैं हम क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकें ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए क्या किया गया, हम रिस्क बेस्ड अप्रोच रखते हैं प्रॉब्लम को, ताकि कोई प्रॉब्लम हमें ना आए, वो प्रॉब्लम आने से पहले उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसमें आपका क्या है, इसमें आपकी हम एक बात और करते हैं कि लीडरशिप कमिटमेंट। पहले क्या था, अपर मैनेजमेंट की हम बात करते थे, अपर मैनेजमेंट का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट अभी करंट में जो हमारा लीडरशिप एंड इसके कमिटमेंट की बात करते हैं, लीडरशिप मतलब प्रॉपरली उनका इन्वॉल्वमेंट होता है एफएसएमएस इम्प्लीमेंटेशन में। और मैं आपको बताना चाहूंगा पहले क्या था, ट्रेसेबिलिटी के लिए 2005 में ट्रेसेबिलिटी के लिए इतना नहीं था, बट 2018 वर्जन जो आया हमारा आईएसओ 22000 का, उसमें ट्रेसेबिलिटी को पूरा क्लियर रखा गया चीजों को, बट ऐसा 2005 के वर्जन में नहीं था। बाकी प्रिंसिपल जो पहले जो 4 थे, अभी जो 7 4+7 कर दिए गए, और टर्म्स एंड डेफिनेशंस भी आपके जो न्यू ऐड किए गए कुछ 31 अप्रॉक्सीमेटली। और मैं आपको बताना चाहूंगा पहले क्या था आपका, क्लॉज नंबर फोर्थ की जैसे बात करते हैं, पहले 2005 वर्जन की बात करें उससे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात होती है, बट अभी जो 2018 वर्जन है उसमें हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है हमारा। और उसके पहले हमारा क्या था, क्लॉज नंबर 5 था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी क्या है लीडरशिप 5 में। सिक्स क्या आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट, अभी सिक्स क्या आपकी प्लानिंग, सेवंथ क्या प्लानिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ सेफ प्रोडक्ट था पहले, अभी क्या है सपोर्ट। इस प्रकार से हमारे वेरियस चेंजेस किए गए हैं हमारे जो है आईएसओ 2005 से 2018 में। दैट्स ऑल, एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।